मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। मोदी सरकार जिस एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही है, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश किया। सदन में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 269 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 198 ने इसके खिलाफ मतदान किया। विधेयकों को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा गया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार 2 बिल लेकर आई। एक बिल संविधान संशोधन है, जबकि दूसरा बिल जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने से जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार के लिए इस बिल को पास कराना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें से एक संविधान संशोधन बिल है जिसे पास कराने के लिए सरकार के पास बहुमत नहीं है। चलिए समझते हैं मामला कहां फंस सकता है। बिल से कानून बनने में कितने पड़ाव बाकी हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार पूरा पेंच कहां फंस सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का संविधान संशोधन बिल पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन होगा, इसलिए ये तभी पास हो सकेगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिले। संसद में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में अगर सभी 543 सांसद वोटिंग में शामिल होंगे तो बिल पास कराने के लिए 362 वोट्स चाहिए। इसी तरह राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 164 वोट्स की जरूरत होगी। अभी लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 112 सीटें हैं। 6 मनोनीत सांसद भी एनडीए के साथ ही हैं, तब भी ये संख्या पूरी नहीं बैठती। वहीं इस बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के पास लोकसभा में 205 और राज्यसभा में 85 सीटें हैं। कुल मिलाकर सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए किसी भी कीमत पर विपक्ष की जरूरत होगी। अब आपको बताते हैं कि बिल से कानून बनने में कितने पड़ाव हैं। सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया है और फिर इसे जेपीसी में भेज दिया गया है। जेपीसी के पास बिल को इसलिए भेजा गया ताकि सभी पार्टियों की राय और सहमति बन सके। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से बिल को संसद में पेश किया जाएगा और संसद के दोनों सदनों में ये बिल पास हो जाता है तो फिर से इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिनकी मंजूरी के बाद ये कानून में बदल जाएगा।